वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है काउंटेबल नाउन के साथ। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ए की कि ए आर्टिकल का प्रयोग कब किया जाता है। ऐसे वो तमाम नाउन के साथ में जिनका प्रथम उच्चारण यानी जब हम बोलना प्रारंभ करते हैं और उनका उच्चारण कंसोनेंट यानी व्यंजन से होता है, तो ऐसे नाउन्स के पहले हम हमेशा आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। जैसे अ बॉय, अ कार, अ बस, अ मैन। इस प्रकार जितनी भी हमारे साथ में ऐसे नाउन है जिनका उच्चारण कंसोनेंट होता है, उनके ठीक पहले हम हमेशा आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से हमने प्रारंभिक तौर पे जो आपने पढ़ा होगा आर्टिकल के बारे में कि ऐसे नाउन्स जिनका प्रारंभ ए, ई, आई, ओ, यू से होता है, उनके पहले हमेशा इनडेफिनिट आर्टिकल एन यानी ए एन का प्रयोग करते हैं। ये सिंपल रूप से हम देखेंगे एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन आईफोन, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। इस प्रकार यदि हम ए और एन का प्रयोग देखेंगे तो साधारण रूप से हमें ये समझ में आता है कि ऐसे सभी काउंटेबल नाउन जिनका उच्चारण कंसोनेंट हो अर्थात व्यंजन हो, उनके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं, और ऐसे काउंटेबल नाउन जिनका उच्चारण वाउल से होता है, जिसमें ई, ए, ई, आई, ओ, यू ये 5 वर्ड अगर उनके हैं तो वहाँ उनके पहले हम हमेशा एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये प्रारंभिक हमारा ज्ञान है कि ए, ई, आई, ओ, यू से प्रारंभ होने वाले सभी काउंटेबल नाउन्स के साथ में हम एन का प्रयोग करते हैं, और जितने भी हमारे कंसोनेंट वर्ड्स हैं उन कंसोनेंट वर्ड्स के साथ में उनके साथ पहले हमेशा ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अ बस, अ चेयर, अ बॉय, अ मैन। इस प्रकार जितने भी हमारे काउंटेबल नाउन होंगे इन सभी के पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। अब सिंपली हमने देखा कि ऐसे वर्ड्स जैसे एन इंकपोट, इसमें हमने देखा कि आई से प्रारंभ हो रहा है और इसका जो प्रथम साउंड है, फर्स्ट साउंड जो है वो भी इसका वावेल है, इसलिए हम इसके सामने आई का प्रयोग करेंगे। एन इंकपॉट, एन आईफोन, एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला, एन एप्पल, एन ऑरेंज। तो इसमें कोई हमें दिक्कत नहीं होती। जहाँ कहीं भी हमें स्वर उच्चारण यानी वावेल का उच्चारण होता है उसके पहले एन लगाते हैं, और जहाँ कंसोनेंट का उच्चारण होता है उसके पहले ए लगाते हैं। लेकिन ये प्रारंभिक ज्ञान है। हमारे जो एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें ये अक्सर नहीं पूछा जाता। ये छोटी क्लासेस में आप यदि 6वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे हों तो शायद ये आपके लिए काम के हों। लेकिन अगर हम हायर एजुकेशन में जब जाते हैं या 11th 12th क्लासेस में हम जाते हैं तो यहाँ हमारे सामने इस तरह के आर्टिकल नहीं आते, बल्कि हमें जो ज़ाहिरी तौर पे दिखाया जाता है कि यहाँ पर ए आएगा वहाँ एन आ जाता है, और जहाँ पर ये लगता है कि एन आएगा वहाँ ए आर्टिकल आता है। आइए हम कुछ ऐसे स्पेशल उदाहरणों के द्वारा देखेंगे। सो वी हैव सम एग्जाम्पल हेयर। जैसे ये हमने ये लिखा आ यूनियन। अब इसमें अगर आप प्रारंभ में देखेंगे कि इसका प्रारंभ या से हुआ है, लेकिन इसका जो उच्चारण है वो हमें कंसोनेंट है यानी यू यानी वाई का उच्चारण देने के कारण यहाँ पर हम एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पर ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से आ यूनियन, यूनियन में भी प्रथम लेटर यदि हमने देखा तो ये यू है, जबकि हमारा नियम ये कहता है कि ए, ई, आई, ओ, यू के पहले एन लगाओ। लेकिन यहाँ पर ये बात प्रतीत होती है कि सेंटेंसेस में हमें उच्चारण पे ध्यान देना चाहिए। तो समझ में ये आया कि किसी भी काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए आएगा, ये एन आएगा, ये उस वर्ड का उच्चारण तय करेगा, उस वर्ड के लेटर नहीं। तो नाउन का उच्चारण हमें पता होना आवश्यक है। यदि हमें
उस नाउन का उच्चारण यदि पसंद है और वो उच्चारण स्वर से प्रारंभ हो रहा है, वॉवेल से प्रारंभ हो रहा है, तो हम वहाँ एन लगाएंगे। और यदि वह वर्ड कंसोनेंट से प्रारंभ हो रहा है और कंसोनेंट से प्रारंभ होने के साथ अगर उसका उच्चारण वॉवेल है तो वहाँ हमें एन लगाना होगा। तो ये बात हमारी क्लियर हुई कि ए और एन का प्रयोग केवल शब्दों के दिखावटी बनावट में नहीं है, बल्कि उनके उच्चारण में है, प्रोनाउंसिएशन में है। अगर उनका प्रोनाउंसिएशन यानी प्रथम साउंड जब हम स्टार्ट करते हैं एट द बिगिनिंग, तो व्हेनेवर एनी सेंटेंस विच बिगिंस विथ वॉवेल प्रोनाउंसिएशन वी विल पुट देयर एन आर्टिकल। तो वहां पर हम उसमें एन आर्टिकल करेंगे, इट कम्स एन। और अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसका उच्चारण कंसोनेंट है, चाहे उसकी दिखने में बनावट कुछ भी हो, वहां हम कंसोनेंट होने के कारण उसमें हम ए का प्रयोग करेंगे। आइए फिर से देखते हैं। यहां वर्ड देखा हमने, इसी प्रकार से ये जो वर्ड मैंने लिखा है EWE। अब अगर इस वर्ड का आपको उच्चारण यदि पता होगा, उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन पता होगा, तो आप यहां पर वो वर्ड लगेंगे। तो आपने देखा कि मैंने यहां पर ए लगाया है, तो अर्थात इसका जो EWE है, इसका अर्थ होता है मादा भेड़, और इसका जो उच्चारण होता है वो होता है यू, यानी वाई से प्रारंभ होता है, इसीलिए इसके सामने एन नहीं आएगा, ए आएगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे यहां मैंने लिखा है आ यूरोपियन। तो यूरोपियन में फिर प्रारंभ देखिए आप, इसका प्रारंभ यहां पर ई से हुआ है, लेकिन ई से प्रारंभ होने के बाद भी इसका उच्चारण वाई का उच्चारण हो रहा है, वाई जो कि एक कंसोनेंट है। इस कारण से आ यूरोपियन इसका सही आर्टिकल होगा, एन यूरोपियन नहीं होगा। तो हमने देखा कि शब्द के प्रारंभिक उच्चारण से हमारे आर्टिकल तय होते हैं। इसी प्रकार से आ 1 रुपी नोट, आप यहां देखेंगे कि स्टार्ट जो है वो ओ से हुआ है। तो यदि हमने इसकी बाहरी बनावट पे ध्यान दिया या दिखावटी बनावट पे ध्यान दिया, तो हम ये कहेंगे कि ओ के पहले एन लगना चाहिए, लेकिन इसका उच्चारण या इसका प्रोनाउंसिएशन कहता है कि ये प्रोनाउंसिएशन जो है वो कंसोनेंट है। तो कंसोनेंट के पहले हमेशा हमें ए लगाना होता है, इसलिए हम इसको 1 रुपी नोट कहेंगे। उदाहरण के लिए एक और एग्जाम्पल है, आप चाहे तो उसको नोट कर सकते हैं। जैसे मैं ये कहूं आई सा वन आइड मैन, आई सा वन आइड मैन, वन, क्योंकि वी जो है यहां पर हमारा कंसोनेंट होगा, इसलिए उसके पहले हम ए आर्टिकल लगाएंगे, आई सा आ वन आइड मैन। तो जहां कहीं भी ऐसे वर्ड्स हों तो ये पता चलता है कि उच्चारण मुख्य हैं। अब इसको आप थोड़ा सा बाद तक देखिएगा, तो मैं आपको अपनी कविता भी बताऊंगा कि उस कविता को यदि आपने, छोटी सी कविता है, उसको याद कर लिया तो आप कभी भी आर्टिकल ए और एन के प्रयोग में कभी भी भ्रमित नहीं होंगे। और यदि आप, इसमें शर्त केवल एक ही है कि जिन नाउन्स का प्रयोग किया जा रहा है उस नाउन का हमें उच्चारण पता होना चाहिए। उच्चारण यदि इसका उच्चारण यदि वावेल है, स्वर है, तो एन आएगा, उच्चारण यदि कंसोनेंट है तो ए आएगा। बस ये है कि वो जो काउंटेबल नाउन है वो हमसे पढ़ते बनना चाहिए। अब यहां देखेंगे जैसे एन एम एल ए, बहुत नीचे लिखा हुआ है, देखिएगा एन एम एल ए। अब यहां जो वर्ड लिखा हुआ है वो लिखा है एम एल ए। यहां पर देखिएगा, मैं आपको ये दिखाता हूं, एन एम एल ए। तो दिखावट इसकी यहां पर कंसोनेंट की है, लेकिन जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो इसको हम बोलेंगे ए एम। इसको माला आ नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इसको एम। तो एम जो है वो ए से प्रारंभ हो रहा है, और जो प्रारंभिक हमारा जो उच्चारण है वो वावेल है, इसलिए यहां पर हमने एन का प्रयोग किया। इसी प्रकार से एन एल एल बी, तो यहां पे देखा लिखा कंसोनेंट है, दिखावटी वर्ड लेटर जो है इसका कंसोनेंट है, लेकिन उच्चारण इसका एल से होगा, ए, यानी जो हमारी बिगनिंग है, प्रारंभिक हमारा जो उच्चारण होता है वो हमारा वावेल होना चाहिए। वो साउंड हमारा जो प्रारंभिक निकलता है वो हमारा स्वर होना चाहिए। अगर वो स्वर उच्चारण है
तो निश्चित रूप से हम वहां पर एन ही लगाएंगे। इसी प्रकार से देखिएगा NFIR, तो यहां पर एफ पढ़ेंगे। जब हम एफ पढ़ेंगे तो हमारा जो प्रारंभिक वर्ड जो है वो स्वर निकलेगा, इसलिए यहां पर हमें एन आर्टिकल का प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार से NSP, माय ब्रदर इज SP। अब एस को यहाँ पे सापा तो नहीं पढ़ रहे, सापा यदि हम पढ़ते रहते तो कंसोनेंट निकलता, लेकिन हम इसको पढ़ रहे हैं एस, यानी ए से प्रारंभ हो रहा है। जो हमारा प्रारंभिक जो लहजा है वो ए का हो रहा है, इसलिए हम इसको यहाँ पर NSP बोलेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि आर्टिकल का प्रयोग, ए और एन का प्रयोग बहुत इजी है। जितने भी हमारे काउंटेबल नाउन्स हैं वो अगर प्रारंभ उनका उच्चारण कंसोनेंट से हो रहा है तो आपको एन लगाना है, और उनका प्रारंभ का उच्चारण यदि वावल से हो रहा है, स्वर से हो रहा है, तो आपको एन ही लगाना है। वो आपको शब्द पढ़ते बनना चाहिए। जैसे एक और वर्ड हम लिखते हैं NR, अक्सर ये परीक्षा में पूछा जाता है NR। तो यहां पर ये जो H है ये हमारा कंसोनेंट है, लेकिन हम कंसोनेंट का उच्चारण नहीं कर रहे हैं, हम आर का उच्चारण, आर, आवर, कुछ लोग इसको आवर बोलते हैं, कुछ लोग आर बोलते हैं। आवर बोले या आर बोले, रियल प्रोनाउंसिएशन जो है वो आर है। अगर हमने आर बोला तो ये जो हमारा प्रारंभिक जो हमारा उच्चारण निकला वो निकला है स्वर का, और स्वर का उच्चारण यदि निकलता है तो उसके पहले आर्टिकल हमारा एन आना है। इसी प्रकार से ऑनेस्ट मैन, अगर हम यहाँ पे लिखें एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, तो ये जो वर्ड है हमारा ये कंसोनेंट है, लेकिन उच्चारण इसका यहाँ पर स्वर से हो रहा है। तो हमें जरा भी भ्रम नहीं पालना चाहिए। हमें केवल एक शर्त की पूर्ति हमें करनी होगी, वो कि वो काउंटेबल नाउन हमसे पढ़ते बनना चाहिए। अंत में मेरी एक कविता सुनिएगा जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि वो कविता याद कर लीजिए, आपके सारे ए और एन के आर्टिकल में कभी गलती नहीं होगी। शर्त केवल एक ही है कि वो शर्त आपको पूरी करनी होगी, वो होगी आपकी रीडिंग की। आपको पढ़ते बनना चाहिए, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तभी आपका उच्चारण निकलेगा। यदि आपको पढ़ना नहीं आएगा या उस वर्ड को आप नहीं जानते होंगे तो आप कुछ भी पढ़ पाएंगे, और कुछ भी पढ़ पाने का कारण ये होगा कि आप उसमें गलत आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए आई सा, मैंने देखा, आई सा एन ईव। अब यहां पर एन ईव नहीं है, आ यू है। ये उसका EWE लिखा जरूर है, लेकिन इसका जो उच्चारण होता है वो यू होता है। तो इस वर्ड को पहचान लीजिए। ये कहीं भी अगर आपके सामने आता है तो यहाँ आर्टिकल आप ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये हमें उच्चारण कंसोनेंट का अर्थात यू का दे रहा है। लिखाई जा रही है स्पेलिंग इसकी EWE, इसका अर्थ मादा भेड़ होता है। तो आइए वो कविता सुनते हैं। जब भी मुंह खोलो, जब भी मुंह खोलो यानी स्टार्टिंग, और कुछ बोलो, जब भी मुंह खोलो और कुछ बोलो, यदि आपकी जबान और होंठ ना टकराए, जबान और होंठ ना टकराए तो एन लगाओ, और टकरा जाए तो ए लगाओ। अब स्टार्टिंग में जैसे मैंने बोला बॉय, अब इसमें हमारे होंठ टकरा रहे हैं, बॉय स्टार्टिंग में, तो जैसे ही हमने बॉय बोला हमारे होंठ मिल गए, तो यहाँ पर हमें ए आर्टिकल लगाना है। इसी प्रकार से हमने कार बोला तो कार में हमारी जबान अंदर टकरा रही है, बगैर जबान के टकराए हम कार वर्ड का यूज नहीं कर सकते। तो आई ड्राइव अ कार, मैं कार चलाता हूं, आई ड्राइव अ कार। इसमें जो काउंटेबल नाउन है ये हमें वन की पूर्ति करता है, हम कभी इसमें वन का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे आई एट एन एप्पल, मैंने एक आम खाया, तो वन एप्पल ना बोल के हम यहाँ पर एन एप्पल कहेंगे। ये हमारे सिंगुलर काउंटेबल नाउन को भी दर्शाता है और उसकी पूर्ति करता है। तो बेझिझक ये करिएगा कि जब भी मुंह खोलो और कुछ बोलो, हमारे होंठ और जबान ना टकराए तो एन लगाओ, और टकरा जाए तो ए लगाओ। अब जैसे मैंने बोला एप्पल, अब ये स्टार्टिंग बिगिनिंग होना चाहिए आपकी, एप्पल। अब यहाँ पर हमारी जबान और होंठ नहीं टकरा रहे, तो इसलिए एन एप्पल। एन एलिफेंट, एन ऑरेंज, ऑरेंज बोलने में भी हमारी जबान। तो मैंने आपसे ये कहा कि बिगिनिंग में हमारे
होंठ और जबान नहीं टकराने चाहिए एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस ऑफ द वर्ड। तो इससे हमारी कभी भी कोई भी गलती नहीं होगी अगर हमने आर्टिकल में, बस शर्त केवल ये है कि आपको वो काउंटेबल नाउन पढ़ते बनना चाहिए, इसलिए कि जब पढ़ते बनेगा तभी आपको प्रोनाउंसिएशन यानी उसका उच्चारण पता होगा। तो ए और एन आर्टिकल का यूज केवल उच्चारण पर डिपेंड करता है। यदि उस काउंटेबल सिंगुलर नंबर नाउन का हमें उच्चारण यदि पता है तो हमसे ए और एन के यूज में कभी गलती नहीं होगी। माय फादर इज एन एसपी। अब यहाँ पर जब हमने एसपी बोला तो प्रारंभ में देखिए, जब भी मुंह खोलो और कुछ बोलो, हमारी जबान और होंठ ना टकराए तो एन लगाओ, टकरा जाए तो ए लगाओ। तो एसपी हमने बोला, एसपी। तो ए जब हमने प्रारंभ किया था तो हमारी यहाँ पर प्रारंभिक शब्द बोलने में प्रारंभिक रूप से हमारे होंठ और जबान नहीं टकराई, तो हमने एसपी के आगे एन लगाया। इसी प्रकार एमएलए हो, एसपी हो, एसडीओ हो, एनएसडीओ, एनएसपी, एनएमएलए, एनएफआईआर। तो ये जितने वर्ड हैं, एनएमए, माय ब्रदर इज एनएमए। तो यहाँ पर एम ए, तो माँ आ नहीं पढ़ेंगे हमने, एम पढ़ने के पहले हमारी जो जबान निकलेगी या बोलने का जो हमारा तरीका निकलेगा वो ए से प्रारंभ होगा। तो जब कभी भी हमारी होंठ और जबान ना टकराए उस सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन को बोलने में, तो हमें वहाँ पर लगाना है एन, अगर ना टकराए, और टकरा जाए तो ए लगाना है। ये एक सिंपल सा फार्मूला है कि जब भी मुंह खोलो और कुछ बोलो, जबान और होंठ ना टकराए तो एन लगाओ और टकरा जाए तो ए लगाओ। तो निश्चित रूप से ये आपके काम आएगा। इसके बाद जो अगला वीडियो होगा मेरा, उसमें मैं आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दूंगा। परीक्षा में अपवाद आते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता। एन एप्पल नहीं पूछा जाता, एन एलिफेंट नहीं पूछा जाता, एन इंक पॉट ज़्यादातर नहीं पूछा जाता। हाँ, इसमें यह पूछा जाता है, आई सा वन आइड मैन, आई फाउंड अ 1 रुपी नोट, 1 रुपी। तो वहाँ पर 1 रुपी को ओ से लिखा जाता है, लेकिन पढ़ेंगे तो वी आ जाएगा, और वी कंसोनेंट है, इसलिए उसके पहले ए आर्टिकल का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं ए और एन का प्रयोग डिपेंड करता है उस काउंटेबल सिंगुलर नाउन के प्रोनाउंसिएशन पर, उच्चारण पर। तो कभी भी आप, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो कभी इसमें गलती नहीं कर सकते अगर उनको उस शब्द का, उस काउंटेबल सिंगुलर नाउन का उच्चारण पता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत सारे कुछ एग्जांपल्स दूंगा जो अपवाद स्वरूप हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।